इस घर में मेरी अपनी एक मेज है, इवान पेत्रोविच के कमरे में। मैं जब थक कर चूर हो जाता हूँ, दिमाग एकदम ठस हो जाता है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भाग आता हूँ और घंटे 2 घंटे अपनी मेज पर बैठकर इन नक्शों में अपना दिल बहलाता हूँ। इवान और सोफिया अपने मेज पर बैठकर खाते का हिसाब देखते हैं। मैं उनकी पास वाली मेज पर बैठकर इन नक्शों में लकीरें खींचता हूँ, रंग भरता हूँ। ये मुझे बेहद सुकून देता है। झिंगुर झी झी का राग अलापता रहता है। मैं अक्सर तो नहीं, पर हाँ, महीने में एक ही बार ये खुशी हासिल कर पाता हूँ। तो अब इस नक्शे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो मेरे पास नक्शा है, इसमें आज से 50 साल पहले हमारा इलाका कैसा था, ये ये नक्शा उसी को जाहिर करता है। आप इसे जी तो ये जैसा कि आप देख पा रही होंगी कि यहाँ हल्के और गाढ़े हरे रंग से ये पूरा ये पूरा नक्शा भरा हुआ है। ये हरा रंग जंगलों को प्रदर्शित करता है और पूरे इलाके के लगभग 3/4 हिस्से में आपको ये हरा रंग दिख रहा होगा। और इन हरे रंगों के ऊपर ये नीली नीली जालियां आपको दिख रही होंगी। ये लाल जालियां आपको दिख रही होंगी। ये लाल जालियां जहाँ पर थी, वहाँ पर बड़े बड़े हिरन और बकरियां पाली जाती थी। और मैंने यहाँ लगभग सभी तरह के वनस्पति और जीव जंतुओं को दिखाया है। और ये झील आप देख रही होंगी, यहाँ पर जहाँ जहाँ झीलें हैं, यहाँ पर हंस, कलहंस, बतख और भी कई तरह के पक्षी पाए जाते थे। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर लगभग सभी तरह के पक्षी और परिंदे पाए जाते थे, वो भी पूरे दल बल के साथ। और मैंने यहाँ पर आप देख पा रही होंगी कि जैसा कि कस्बों और गांवों को दिखाया है और पास ही उन खेत खलिहानों को, और यहाँ कुछ पंचक्कियां भी पाई जाती थी। और ये आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पर घोड़ों के बड़े बड़े झुंड पाए जाते थे और ये नीला रंग उसी को प्रदर्शित करता है। और ये देख रही होंगी आप कुछ जगहों पर कि ये नीला रंग कितना ज्यादा गाढ़ा है। और यहाँ पर घोड़ों के बहुत बड़े झुंड पाए जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में। और उस समय किसानों के पास कम से कम 3-3 घोड़े हुआ करते थे। ये अब हम अगले नक्शे की तरफ बढ़ते हैं। यानी आज से 25 साल पहले हमारा इलाका कैसा था, ये नक्शा उसको जाहिर करता है। पूरे इलाके के केवल 1/4 हिस्से में जंगल बचे हैं। बकरियां बकरियां तो अब पाई ही नहीं जाती। हिरन हैं, मगर बकरियों का नामो निशान नहीं है। और यहाँ से पौनचक्कियां भी गायब हो चुकी हैं। खेत खलिहान भी काफी कम हो चुके हैं। तो अब हम तीसरे नक्शे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इस वक्त हमारा इलाका कैसा है, ये उसको प्रदर्शित करता है। ये देखिए, आपको हरा रंग कहीं दिखेगा ही नहीं। कुछ कुछ जगहों पर है, वो भी छोटे छोटे धब्बों के रूप में, वो भी गाढ़ा नहीं, केवल हल्का। और यहाँ से बकरियां, हिरन, तीतर, कलहंस सब गायब हो चुके हैं। पंचक्कियां, छोटे छोटे कस्बे, इनका तो नामो निशान ही नहीं बचा। कुल मिलाकर ये हमारे सामने जो चित्र है, ये एक क्रमिक और निश्चित विनाश का चित्र हमारे सामने है, जिसे पूरा होने में ज्यादा नहीं, 10-15 साल और लगेंगे बस।
आप सोच रही होंगी कि संभवतः ये मानव अस्तित्व का प्रभाव है और नए जीवन को पुराने जीवन की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, पर इन इन तबाह किए गए जंगलों की जगह पर अगर सड़कें बन जाती, स्कूल बन जाते, फैक्ट्रियां लग जाती, कारखाने लग जाते, लोग पहले से अधिक समृद्ध, स्वस्थ और समझदार हो जाते तो कोई और बात थी। मगर हमारे सामने जो चित्र है वो ये है कि यहाँ पर वही टूटी फूटी पुरानी सड़कें, वही दलदले, वही मच्छर, वही बीमारियां, वही टाइफस, वही डिप्थीरिया, वही आग लगने की पुरानी घटनाएं, कुछ भी नहीं बदला। ये आलस, अज्ञानता और आत्मचेतना के पूर्ण अभाव के कारण होने वाली बर्बादी हमारे सामने है, जिसे पूरा होने में ज्यादा नहीं, बस कुछ साल और लगेंगे बस। और जबकि वो गरीब ठिठुरा बीमार आदमी वो सब कुछ झपट लेना चाहता है असहज सहज रूप से, जो उसको जिंदा रख सके, जो उसके परिवार को पाल सके, जो उसकी भूख मिटा सके, जो उसकी तन गरमा सके। और लगभग सभी कुछ नष्ट हो चुका है और उसके स्थान पर अभी तक कुछ भी नया नहीं बनवाया गया। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इसमें समझने न समझने जैसी कोई बात ही नहीं है।